अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के कीमा करेले और इसमें हम थोड़े से आलू भी शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेंगे। बहुत ही मज़े का कीमा बन के तैयार होगा और आपने करना ये है कि आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपने फ़ॉलो करनी है, तभी आपका कीमा जो है करेले कीमा बहुत ही मज़े का बनेगा और कड़वा नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 1.5 kg बीफ का कीमा चाहिए। ये जमा हुआ था, फ्रीज़र में था, तो हमने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको खुलने के लिए रख दिया। तकरीबन हाफ़ कप के करीब गर्म पानी डाला और इसे खुलने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, यानी सरसों का तेल लिया। उसमें हम लोगों ने जो हमारे करेले हैं 1/2 kg, उनको इस तरह से कट कर लिया था। इसको हमने नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने वॉश करके अब इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। आपने बिल्कुल ये वाला कलर आने तक इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी ग्रीनिश नहीं रहना चाहिए, तभी आपके जो करेले हैं कड़वे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। और ये है करेलों की स्किन, ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। इसको भी, जो करेलों की स्किन है, आपने इसको नमक लगा के धूप में रख देना है, तो इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाद में इसको वॉश करके इसको भी फ्राई कर लें। अब करेले जो है फ्राई हो चुके हैं हमारे, और दूसरी साइड पे हम लोग रखेंगे हमारा कीमा। तो उसमें कीमे में हम लोग 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे और 2 से 3 जो हैं बड़े साइज़ के प्याज जो हैं रफली चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। और कुछ स्पाइसेस हैं, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और नमक जो है वो चला जाएगा इसमें। मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला जाएगा। अब सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर करके हम लोगों ने इसको तकरीबन 10 मिनट प्रेशर देना है और हम लोगों ने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। प्रेशर देने के बाद तो माशाल्लाह से पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 3/4 कप घी। आप ये ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। और जो करेले हम लोगों ने फ्राई किए थे, आप चाहें तो उसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, या सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो सरसों का तेल होता है ना, वो काफ़ी हेल्दी होता है और आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में जो है वो सरसों का तेल यूज़ किया करें। तो यहाँ पे घी डालने के बाद तकरीबन हमने 5 मिनट तक जो है कीमे की भुनाई की है। आप देख सकते हैं कीमे की भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि कीमा जो है वो नीचे लग रहा है। इसका मतलब है कीमे की भुनाई जो है वो अच्छे से हो चुकी है। 10 मिनट तक हमने इसको भूना है। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट के लिए इसमें कुछ अदरक जो है वो जूलियन जो है वो काट के डाल दिया है, और थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी बारीक बारीक काट के डाल दी हैं, ताकि इन दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है वो कीमे में आ जाए और भुनाई में आ जाए, और बहुत ही मज़े का टेस्ट लगेगा। यहाँ पे हमने तकरीबन इसमें 2 घूंट पानी शामिल किया था, ताकि जो कीमा नीचे लगा है उसे हम लोग आसानी से उतार सकें। आँच आपने मीडियम टू लो रखनी है इस टाइम पे। साइड्स को अच्छे से क्लीन करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं कीमा को भूनते हुए। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें हम लोग शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट तक मज़ीद। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़े का सालन बन के तैयार होता है। तो भुनाई जो है वो मेक श्योर किया करें कि अच्छे से किया करें किसी भी मीट की। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम लोग सिरका शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ओमिट कर दें, स्किप कर दें। तो सिरका डालने के बाद हम लोग इसकी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे।
साइड्स को क्लीन करते जाएंगे। देखें हमारा जो पॉट है, हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, साइड से भी और नीचे से भी, क्योंकि मैं इसे मुसलसल चलाती रही हूँ और 2 घूंट इसमें मैंने पानी शामिल किया था और इसे मुसलसल मैं चलाती रही हूँ। अब यहाँ पे हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे मज़ीद, ताकि जो कीमा है ना हमारा उसकी भुनाई हो चुकी है, अब ये जले नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें मज़ीद जो प्रोसेस करने हैं, इसमें करेले शामिल करने हैं, तो ये भुनाई के दौरान में जले नहीं। अब बारी आती है इसमें जो हमने स्किन फ्राई की थी करेलों की और जो करेले हमने फ्राई किए थे वो शामिल करने की। तो हम लोगों ने इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। करेले शामिल करने के बाद हम लोगों ने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। अब हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको पकने देना है, ताकि जो करेले हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो लिए थे आलू, उनको बारीक बारीक काट के हम लोगों ने इसमें कीमे में शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको हम लोगों ने कवर करके पकाना है। अब यहाँ पे 2 मिनट हमने भून लिया था। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। तो आलू हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे आलू करेले कीमे की जो बहुत ही मज़े का जो हमारा सालन है, कढ़ाई है, वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप लोग इसी तरह से करेलों का जो सालन है वो खाया करेंगे। उम्मीद है आज की सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।